हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, वो भी 2021 की। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 की ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है राजस्थान का, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 में कौन कौन सी योजनाएं आई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना है, ये कब शुरू हुई। तो ये योजना कब शुरू हुई और किसके लिए ये योजना है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक जो मामलात मंत्री हैं साले मोहम्मद, उनके अनुसार ये योजना 2021 में 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत की गई है? अल्पसंख्यक मामलात मंत्री के द्वारा, जो कि कौन है? साले मोहम्मद। और कब शुरू स्टार्ट हुई? 2021 में। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना इस योजना का नाम है। इसके तहत 36 मदरसा विनिर्माण कार्यों के लिए 538 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीएम मदरसा आधुनिकीकरण योजना है, इसमें 36 जो मदरसा है उनका निर्माण किया जाएगा और जिसकी लागत कितनी होगी? 538 लाख रुपए होगी। ठीक है, नेक्स्ट योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021। सारी योजनाएं 2021 की है। ठीक है, तो पहली बार इस योजना में जो सीबीएसई की जो छात्राएं उनको शामिल किया गया। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट एक तो ये हो गया कि इसमें पहली बार किसको शामिल किया गया? तो सीबीएसई की जो छात्राएं हैं, उन सीबीएसई की छात्राओं को इसमें पहली बार क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कितनी परसेंट सीबीएसई की छात्रा इसमें शामिल की गई है? तो 25% है। ठीक है, और इसमें जो है वो राजस्थान की छात्राओं को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इस बार कुल जो स्कूटियों का वितरण होगा वो कितना होगा? तो वो होगा 10,050 स्कूटियों का वितरण इस बार किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने 2019-20 के बजट में इस योजना की घोषणा कर दी थी। और कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में सभी 12वीं पास जो छात्राएं हैं उनको सबको ये स्कूटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट योजना देखते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन दिवस, जो विश्व पर्यटन दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। और इसी अवसर पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना की शुरुआत किस दिन से करी इन्होंने? 27 सितंबर से। क्योंकि वो करी इस दिन, क्योंकि 27 सितंबर को क्या होता है? पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस होता है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। और इसकी थीम क्या थी? उद्देश्य क्या है इस जो योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कोरोना की परिस्थिति में प्रभावित जो पर्यटन उद्यम है को आर्थिक संबल बनाना, यानी कि उनको सहायता देना, आर्थिक संबल बनाना। ठीक है, इसी के तहत 25 तक के लाख के ऋण के ब्याज पर पर्यटन उद्यमों को 3 वर्ष के लिए 1% ब्याज अनुदान सहित प्रतिवर्ष कुल 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को गति देने के लिए नई पर्यटन नीति कब घोषित की? 2020 में नई पर्यटन नीति आई थी तथा 500 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष गठन जैसे निर्णय लिए गए। पर्यटक स्थलों पर लपकों की समस्याओं को दूर करने के लिए पर्यटकों के साथ होने वाले अपराधों को संशय अपराध बनाने का क्या किया गया? निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान आने वाले पर्यटकों को दूर प्रोग्राम बनाने मदद करने के लिए तैयार किए गए मोबाइल ऐप राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल का लोकार्पण किया। यानी कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल ऐप जो है उसका भी क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। जनजाति जिलों जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया
सहरिया जो कि 12 में बहुत ऐतिहासिक मिलते हैं, वहाँ पर ये योजना की संचालित की जा रही है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान। फरवरी 2021 से ये अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान में। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान से भूखमरी को समाप्त करना या भूखमरी से मुक्त राजस्थान को बनाना इसका उद्देश्य है। और जो जयपुर जो है वहाँ से इस अभियान को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम यानी कि RSLDC और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट संयुक्त के, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इसको भूखमरी को प्रयासों से भिखारियों को पुनर्वास किया जा रहा है। और पुनर्वास स्थलों में भिखारियों का योग, खेल एवं कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना अभियान। 8 फरवरी को शिक्षा मंत्री जो गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की है। वर्तमान में उस टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद डोटासरा थे। लेकिन अभी हाल में शिक्षा मंत्री चेंज हो गए हैं और कौन हो गए हैं? BD कल्ला जो है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है BD कल्ला। ठीक है, याद रखना। उसके इस अभियान के तहत क्या है? महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों से 15 से अधिक आयु के वयस्कों को साक्षर बनाना। ठीक है, 4.20 लाख असाक्षर यानी कि उसमें से 1.05 लाख तो क्या है? पुरुष है और 3.15 लाख क्या है? महिलाएं हैं, जिनको क्या बनाना है? शिक्षित बनाना है। को सुविधा अनुसार समय और स्थान पर 120 घंटे का क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण प्रदान दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वसेवक आधारित साक्षरता केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है नई आबकारी नीति 2021-22। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 जारी की। इसके तहत देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को कंपोजिट किया गया है। अब एक ही दुकान पर दोनों तरह की शराब मिलेगी। प्रदेश में 7,665 शराब की दुकानें हैं। सरकार ने शराब की कमाई का लक्ष्य जो है वो 13,000 करोड़ रुपए किया है। नेक्स्ट है आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु। ये क्या है? प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिटों को अच्छी औषधियाँ उपलब्ध कराने के लिए रसायनशालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं वितरण निगम बनेगा, जिससे मशीन, दवा, उपकरणों की खरीद होगी। इससे रसायनशालाओं में औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए जोधपुर और उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन निर्यातक बनो। उद्योग मंत्री है प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने 29 जुलाई को मिशन निर्यातक की शुरुआत करी। 29 जुलाई 2021 को इन्होंने, जो उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा है, इन्होंने क्या किया? मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत करी, जो सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। राजस्थान निर्यात तैयारों में एक्सपोर्ट प्रिएंटेटेंस इंडेक्स EPI 2020 था, उसमें राज्य में लैंड लॉक्ड स्टेट की श्रेणी में पहला और संपूर्ण देश में चतुर्थ स्थान पर रहा है। कौन? राजस्थान। इस मिशन के तहत 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% को क्या होगा? इजाफा होगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग और जो मिशन निर्यातक बनो, ये किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक बनो अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHS योजना की शुरुआत करने
और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ का है गंगानगर में, राजस्थान का सूरतगढ़ किसमें गंगानगर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मृदा में शोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है मिशन निर्यातक बनो, हमने कर लिया है, ठीक है। जब देखते हैं जनजाति भागीदारी योजना। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो जो जनजाति भागीदारी योजना है इसकी शुरुआत किस दिन की गई है? 9 अगस्त 2021 को। इसीलिए इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2021 से की गई है, क्योंकि 9 अगस्त को क्या है? आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसमें संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन एवं संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन, कुशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल किए गए हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल हेल्थ बीमा। अगले वर्ष से प्रदेश के सभी परिवारों के लिए 3500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का क्या किया जाएगा? प्रावधान भी किया गया है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पे ये योजना क्या की गई है? शुरू की गई है। तो यूनिवर्सल हेल्थ बीमा किसकी तर्ज पर शुरू किया गया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर इसको शुरू किया गया। इस योजना में प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों और लघु सीमांत किसानों को निःशुल्क और सामान्य परिवारों को 50% प्रीमियम राशि यानी कि 850 रुपये देकर बीमा का लाभ मिलेगा। इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। गहलोत ने बताया कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है, यानी कि राइट टू हेल्थ बिल भी जारी किया जाएगा जल्दी। फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थान फिल्म को 25 लाख रुपए की सहयोग राशि और GST पर 100% की छूट दी जाएगी। उसके बाद है मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। इस योजना के तहत कोरोना से प्रभावित कला पर आश्रित आर्थिक रूप से पिछड़े और जरूरतमंद कलाकारों को कलाकार कल्याण कोष से 5,000 की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद है मिशन समर। कोरोना महामारी के दौरान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की घर से पढ़ाई की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नए सत्र में मिशन समर्थ कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिन पर प्रतिदिन CWSN विद्यार्थियों के हेतु खास और निर्मित पाठ्य सामग्री ऑडियो वीडियो के रूप में साझा की जाएगी। आदिवासी आय बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है उदयपुर से। खाद्य एवं ग्राम उद्योग, ये याद रखना है कि कौन से उद्योग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है या किस किया गया है। तो खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग जो है ने शुष्क और अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पेज बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड यानी कि ड्राफ्ट में भूमि पर बांस OACC बॉम्बो OACC ऑन लैंड इन ड्राफ्ट लॉन्च किया है। ये राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव में निचला मंडा से शुरू किया गया है, यानी कि जयपुर का जो मंडवा है वहाँ से ये इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण में कमी लाना इसका उद्देश्य है। और प्रोजेक्ट बोल्ड कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 4 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं गेस्ट हाउस स्कीम। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए 30 मार्च 2021 को कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम अनुमोदन किया है। इसके जरिए आवासीय परिसर में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी और गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। आवास के मालिक अथवा पट्टेदार को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा। ये योजना
विभाग में ये योजना पर्यटन विभाग में पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम से अलग होगी। नवीन महिला नीति 2021 जारी कब हुई? तो 11 अप्रैल 2021 को ये जारी हुई है। किसके जन्म पर? कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया है। ठीक है। इस महिला नीति नई महिला नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी। महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तर आजीविका, संपत्ति स्वामित्व और सामाजिक अधिकारिता आदि में इसमें शामिल किए जाएंगे। यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है, यानी कि इसको कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है वो कितना है? तो 2030 इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासन शहरों के संग। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत शिविरों का आयोजन जो है वो 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हो गया है और 30 मार्च 2022 तक ही चलेगा। ठीक है। इसका 10 लाख का पट्टा वितरण का लक्ष्य रखा गया है। आवेदन की तकनीकी सहायता हेतु स्वैच्छिक नगर मित्र सुविधा मिलेगी। कार्यों के शीघ्र निस्तारण के लिए निकाय स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। 213 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 4 नगर सुधार न्यास, राजस्थान हाउस बोर्ड और बीड़ा सहित 8 विभाग शामिल किए गए हैं इसमें। चुनाव के कारण अलवर, धौलपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान को स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन शहरों के संग 2021 में कितने जिलों में शुरू किया गया है? प्रशासन जो शहरों के संग वो 2021 में कितने जिलों में शुरू किया गया? तो 29 जिलों में ये शुरू किया गया है और 4 जिलों में ये अभी शुरू नहीं हुआ है। कौन कौन से हैं वो? अलवर, धौलपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ में। ई श्रम पोर्टल जो है वो 26 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल को 3 अक्टूबर 2021 तक 10,73,000 असंगठित श्रमिकों को पंजीयन कर ई कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ई श्रम कार्ड के लिए 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई भी असंगठित श्रमिक पात्र है। यदि वह आयकर नहीं देता है, इसका जो पात्र होगा वो कौन होगा? तो इसका जो पात्र है वो 16 वर्ष से 59 वर्ष का कोई भी व्यक्ति होगा, लेकिन कोई भी असंगठित श्रमिक कौन होगा? इसका पात्र होगा। ठीक है। यदि ये आयकर नहीं, पर कंडीशन क्या है कि वो आयकर नहीं देता हो। ठीक है। तथा कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य नहीं हो। ऐसे श्रमिक CSC या स्वयं पंजीकरण के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनजाति भागीदारी योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 9 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त को ही क्यों हुई? क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, इसलिए। इसमें संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन एवं संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन, कुशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल किए हैं। वित्तीय सहायता 30% हिस्सा जन सहयोग से लिया जाएगा। योजना के तहत 30% हिस्सा जो है वो किसका होगा? जन सहयोग का। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के कार्य की स्वीकृति जिला कलेक्टर, 10 लाख से अधिक और 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जनजाति क्षेत्रीय विकास और 25 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर पर जारी की जाएगी। सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना, ये भी कब जारी की गई? ये भी जारी की गई 9 अगस्त 2021 को। सामुदायिक विकास योजना भी कब लागू हुई? 9 अगस्त 2021 को। सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के तहत जल संग्रहण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, चारागाह विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त को घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि 1 अगस्त 2021 से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है। हम
32वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वन विभाग की ओर से आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के सभी 1,26,00,000 परिवारों को तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 औषधीय पौधे तीन बार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा औषधीय पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। 7 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी क्षेत्र को स्टेट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर की योजनाओं युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है के जाने पर चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो इस राजस्थान का पहला स्थान रहा है। इसमें देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर जो है वो 28 नंबर पे, कोटा 10वें पे और अजमेर जो है वो 22 नंबर पर और उदयपुर 5वें स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। 13 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी की गई। विवाहों में होने वाले खर्चों को कम करने के उद्देश्य से योजना क्या की गई है? शुरू की गई है। तो प्रदेश में सरकार की सामूहिक विवाह योजनाओं को प्रोत्साहन करने के लिए सामूहिक विवाह का अनुदान किया गया है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाना इसका क्या उद्देश्य है। इस योजना को राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम 2018 के स्थान पर लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विवाह के लिए लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष और लड़की की कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18,000 प्रति जोड़ा अनुदान दिया जाएगा, यानी कि पैसा उनको दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना अशोक गहलोत ने बजट जो 2021-22 का बजट है उसमें विद्या संबल योजना की क्या की थी? घोषणा की थी। इसकी क्रियान्वयन के क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग के छात्रावासों में रहे छात्र छात्राओं को शैक्षणिक विकास के लिए गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग सुविधा का लाभ देने के लिए 5,7.75 लाख रुपये अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। राजकीय छात्रावास में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान और इंग्लिश विषय की कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली हो गई थी हमारी आयुष नीति 2021 की जो है वो। इसको देखते हैं अब आयुष नीति 2021 के प्रमुख बिंदु। प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिटों को अच्छी औषधियाँ उपलब्ध करवाने के लिए रसायनशालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं वितरण निगम बनेगा, जिससे मशीन, दवा और उपकरणों में खरीदी होगी। रसायनशालाओं में औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी और जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन डिप्लोमा कोर्स का प्रारंभ किया गया है। ऊर्जा सौर उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा रहा है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। प्रदेश में सबसे बड़ा लगभग 2,000 मेगावाट का सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बल्ला, जोधपुर में स्थापित किया गया है। ये राजस्थानी सौर ऊर्जा नीति 2019। फर्स्ट सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2011 में। फर्स्ट सौर ऊर्जा नीति आई थी 2011 में। और नवीनतम पूछे तो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आई? 2019 में। वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन की जो क्षमता रखी गई है वो रखी गई है 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024-25 तक हम इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वो भी किससे? सौर ऊर्जा। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 का प्रथम चरण, यानी कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सघन मिशन इंद्रधनुष 3 का प्रथम चरण 22 फरवरी से शुरू किया गया है।
यानी कि जो प्रथम चरण है इस मिशन का वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? रघु शर्मा भीलवाड़ा जिले से टीकाकरण के विषय में अभियान का शुभारंभ किया। यानी कि इस अभियान का शुभारंभ किसने किया था? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार 2 चरणों में यह अभियान 15-15 दिन संचालित किया जाएगा और नियमित टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं से संबंधित टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। केंद्रीय वित्तीय और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला जो सीतारमण है, यानी कि हमारे जो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि नेशनल मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन NMP का शुभारंभ किया है। इसके तहत जिन संपत्तियों की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपी जाएगी, इनमें राजस्थान के 14 हाईवे और उदयपुर जोधपुर एयरपोर्ट भी शामिल किए गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहले से ही निजी हाथों में है। इसके अलावा रेलवे में प्राइवेट पार्टनर की साझेदारी से ट्रेन चलाने के लिए 12 क्लस्टर का चयन किया गया है। इनमें जयपुर भी शामिल किया गया है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं राज्य किसान सारथी पोर्टल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को राज्य किसान साथी पोर्टल जो है यानी कि राज्य किसान .rajasthan.gov इनका लोकार्पण किया है। इस साइट का इनका क्या है? लोकार्पण किया है। ये किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृषि एवं कृषि विपणन की ओर से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा कर दी थी। इस तरह से व्यापारियों के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में अनेक सुविधा दी गई है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता था? ये वर्ल्ड बैंक जो है यानी कि विश्व बैंक जो है वो इसको जारी करता था। और 2020 में जो भारत की रैंक थी इसमें वो कितनी थी? 63 थी इसमें भारत की रैंक। लेकिन अभी हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है। जो विश्व बैंक है इसने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया? बंद कर दिया है। के रूप में अनेक सुविधा दी गई। इस तरह किसानों के लिए भी एज ऑफ डूइंग फार्मिंग के रूप में सुविधा दी जाएगी। किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए आवेदन की सुविधा इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन प्रक्रिया इसमें सरल, सुगम और पेपरलेस बनाया गया है। इसमें आवेदनों को निस्तारण में गति आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 करोड़ कर दी। अगस्त 2021 में राज्य सरकार ने कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दी जाने वाली जो राशि थी वो 2.25 करोड़ रुपये थी, जिसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 5 करोड़ इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-20 में इस राशि में से 25 लाख रुपये कर्फ्यू, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़े के कारण प्रभावित गरीबी, निराश्रित, असहाय और दिहाड़ मजदूर जैसे लोगों पर सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सामग्री एवं जीवन यापन के लिए खर्च किए जा सकेंगे। विधायिका की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम 1.75 करोड़ रुपए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापना के लिए उपयोग में ली जाएगी। शेष 3 करोड़ रुपए अन्य विकास कार्यक्रमों में उपयोग किए जाएंगे। प्रांत और वन विभाग की नई योजना राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए फ्रांस एजेंसी की AAFD टीम 25 अगस्त को जयपुर पहुंची। इस योजना के तहत पर्यावरण, वन और अन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। वर्ष 2021-22 के जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की थी और 2 जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री ने ये केंद्र के पूरे जिले में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं के लिए पारदर्शक शादी की भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री कोरोना
बाल कल्याण योजना। कोविड-19 महामारी ने से अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। कोरोना के कारण माता पिता दोनों को अथवा एक जीवित माता पिता के खोने का वाले बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए का एक मुफ्त अनुदान दिया जाएगा तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रुपये की राशि इसको प्रतिमाह दी जाएगी। अनाथ बालक बालिकाओं को 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रुपए एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस महामारी के कारण पति खो चुकी विधवाओं को भी राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये विधवा पेंशन भी दी जाएगी। इसके लिए मध्यम आयु की सीमा नहीं होगी। इन विधवाओं के बच्चों के निर्वाह के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए 2000 रुपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा। नेक्स्ट है उड़ान योजना। बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई। उड़ान योजना की छात्राओं एवं महिलाओं को उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी पैड क्या कर जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। शुरू कब से हुई तो 19 नवंबर 2021 से इसकी शुरुआत की गई। 19 नवंबर 2021 से इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इसका नोडल विभाग जो है वो कौन सा है, महिला एवं अधिकारिता विभाग। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 व जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के प्रस्ताव को अनुदान कर दिया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021। विश्व पर्यटन दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। अशोक गहलोत ने ये योजना हमने पहले कर ली है, तो ये वापस यहाँ पर दोबारा आ चुकी है। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीकरण चरण को लागू किया गया है। कब? 30 जनवरी 2021 को। इसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा कवर दिया जाएगा। कौन होंगे पात्र? तो इसके तहत सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करेगी। इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 के इलाज और हीमोडायलिसिस को भी जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार जच्चा बच्चा की होने वाली मौतों को रोकने के लिए अप्रैल से सुमन पहल शुरू करेगी। सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को 6 माह बाद तक बीमा और नवजात को निःशुल्क इलाज जो है वो मिलेगा। राजस्थान में सुमन पहल का लाभ जयपुर समेत प्रदेश के 250 सेंटरों पर मिलेगा। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। बेटियों को जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले से जो है वो एक पौधा बेटी योजना जो है उसकी शुरुआत की गई। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना जो है वो उसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से शुरुआत की गई है इसकी? तो सिरोही जो जिला है उससे शुरुआत हुई है इसकी। राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021। जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य को इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 का अनुदान किया गया है। ये नीति पारिस्थितिक पर्यटन के 3 आधारभूत सिद्धांतों संरक्षण, समुदाय सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित है। नई नीति में ट्रेनिंग, बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग, बोटिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों के शामिल किया गया है। इस नीति के अगले 10 वर्षों में यानी कि 2030 के लिए इस नीति को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है 15 जुलाई 2021 को ये लॉन्च की गई। पहली जो इको टूरिज्म पॉलिसी थी वो कब आई थी? 2010 में।
यानी कि पहली जो इको टूरिज्म पॉलिसी लाई गई थी वो 2010 में लाई गई थी, और जो नवीनतम लाई गई है वो 15 जुलाई 2021 को लाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, 17 जुलाई 2021 को राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 17 जुलाई 2021 को। ये योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी। इस योजना के तहत सरकार ने बिजली बिल में 1,000 रुपये प्रतिमाह से 12,000 प्रतिवर्ष की सब्सिडी देगी। श्रम राज्य मंत्री झालावाड़ जिले के प्रभारी श्री टीकाराम जूली द्वारा झालावाड़ में मिनी सचिवालय परिसर में राज्य सरकार की माडा योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं में 68% से अधिक अंकों को तीन जनजाति का 67 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी। 10% दीजिए गृह प्रवेश दीजिए योजना किसने चलाई थी? तो ये राजस्थान आवास मंडल के द्वारा चलाई गई थी। अटल भूजल योजना भारत सरकार द्वारा अनुदानित इस योजना के अंतर्गत देश भर के 7 राज्यों और 5 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किए गए राज्य के अलवर, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजस्थान, सवाई माधोपुर, सीकर, कुल 17 जिलों की 1,144 ग्राम पंचायतें, 38 ब्लॉकों को में इस योजना को क्रियान्वयन मतलब ये योजना शुरू की जा रही है या फिर चल रही है। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? परियोजना क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की दर को रोकना तथा समुदाय के माध्यम से प्रभावी भूजल प्रबंध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021। अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेंटर के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू की गई। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 से लागू की गई है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज ऋण मुक्त करवाया जाएगा। ये योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी। 30 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति किए जाएंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि जो है वो 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। गलियों में काम कर रहे व्यापारियों, बेरोजगारों, युवाओं जो कि जिला, राज्य एवं केंद्र में पंजीकृत है, 18 से 40 वर्ग के हैं तथा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है इसरदा दौसा वृत्त पेयजल योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट में दौसा और सवाई माधोपुर जिले में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए ये योजना स्टार्ट करी थी। इस योजना की घोषणा करी थी। कोरोना की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार प्रदेश ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया। मई 2021 में जयपुर में नगर निगम के विभिन्न वाहनों से बाहर निकालने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया। क्योंकि रोको टोको अभियान कब आया? मई 2021 में। स्कूटी योजना 2000 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉलेज में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं, रोजगार के लिए कार्यस्थल आवागमन के लिए दिव्यांग युवाओं को राज्य सरकार की स्कूटी वितरण करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए राज्य बजट 2021 में घोषित की। स्कूटी योजना 2021 में दिशा निर्देशों को अनुमोदन भी कर दिया है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को क्या दे दी? मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु एनसीसी, एनसीटी, ओबीसी, एक तो आवासीय सुविधा हेतु एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेंगे ये वाउचर। ठीक है। संभागीय मुख्यालय पर रहने वाले लोगों को 7,000 प्रति माह तथा अन्य मुख्यालयों के लिए 5,000 प्रति माह देय होंगे। मेरिट के आधार पर 5,000 छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशिया तथा राष्ट्रीय मंदिर जैसे खेलों में पदक जीतने पर प्रवेश के खिलाड़ियों को दिए जाने वाली जो राशि है उसमें 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी कर दी।
बढ़ोतरी करने का क्या किया, फैसला किया। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने मिलेंगे, 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। ऐसे ही खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। जनवरी 2021 से बाल आयोग आपके द्वारा अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत जो अलवर जिले से की जाएगी। 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वेस्टर्न इंडिकेट फ्रेंड कॉरिडोर योजना के पहले चरण के तहत रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया। मोदी ने न्यू अटेली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टिक इलेक्ट्रिकल कंटेनर ट्रेन यानी कि मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान न्यू किशनगढ़ स्टेशन से के लिए रवाना किया है। यह मालगाड़ी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक 306 लंबे ट्रैक पर चलाई जाएगी। इस योजना के तहत कुल 1504 किलोमीटर का ट्रैक वो तैयार होगा, जो दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। हरियाणा से 177 किलोमीटर व राजस्थान से 566 किलोमीटर, गुजरात से 565 किलोमीटर, महाराष्ट्र से 177 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 18 किलोमीटर ट्रैक निकलेगा। उसके बाद है भूखमरी योजना, मुखबिर योजना, मुखबिर। नेक्स्ट योजना कौन सी है, मुखबिर योजना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में PCPND अधिनियम के तहत मुखबिर योजना के अधिक प्रभावी बनाते हेतु प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिए गए हैं। इस योजना का संबंध भ्रूण लिंग परीक्षण है, उससे है इस योजना का संबंध। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों में सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों एवं पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा के उद्देश्य से राजस्थान में गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के प्रथम चरण जो है वो 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है, या फिर इसको 1 जुलाई से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर आउटडोर जांचों की कैशलेस सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों, निजी जांच केंद्रों में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कृषि नाशक दवा कार्यक्रम का शुभारंभ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 25 अक्टूबर को अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे से राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कृमि नाशक दवा बच्चों को खिलाकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को आगामी 25 से 30 अक्टूबर तक कृमिनाशक एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-20 के बजट में प्रदेश के युवाओं बच्चों को शारीरिक विकास के संबंधित सुविधाओं के विस्तार के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में चरणबद्ध रूप से खेल स्टेडियम की घोषणा की है। बैक टू वर्क योजना। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बैक टू वर्क योजना को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है, नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाएं थी उनको निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को अधिकारिता निदेशालय एवं निजी संस्था CSR के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। राज्य में 5 लाख के कैप्सूल बीमा वाली ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम मजदूर दिवस पर 1 मई से शुरू की गई है। यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 मई 2021 से हुई थी। और कितना इसमें बीमा दिया जाएगा, तो इसमें 5 लाख का प्रीमियम बीमा दिया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA
और सामाजिक आर्थिक जातिगण जनगणना SCCC के दायरे में शामिल लोगों को सुविधा निःशुल्क रहेगी। इसका पंजीकरण जो वो 1 अप्रैल से शुरू हो गया था और 50% प्रीमियम राशि लगभग 850 रुपये प्रति व्यक्ति देय होगी। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 1 अप्रैल को CM अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिलों को 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवंटित किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU। केंद्रीय कृषि मंत्रालय 14 अप्रैल 2021 को 6 राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट फसल उपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस की विकसित करेगा। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गाँवों को पायलट प्रोजेक्ट में के अंतर्गत मतलब जिसमें 100 गाँवों को पायलट प्रोजेक्ट के अंदर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2000 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है ये वाली योजना हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। देखते हैं ऑपरेशन क्लीन स्वीप का उद्देश्य। वो जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप है उसका उद्देश्य क्या है? मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ना। बजट में घोषणाएं, किन किन योजनाओं की बजट में घोषणाएं हुई थी? जैसे 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बजट 2021-22 पेश किया था। उसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 1,20,000 रुपये किसानों को स्प्रिंकलिंग दिए जाएंगे। 5 लाख किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट, 30,000 किसानों को फंड बनाए जाएंगे और 120 फार्मर है उनको प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी को बजट में अनाथ अपेक्षित बच्चों को पुनर्वास के लिए गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर संचालन की योजना रखी है। ये योजना 22 जिलों में शुरू की जाएगी। योजना जो है वो 33 जिलों में शुरू की जाएगी। गोराधाय ग्रुप फॉरेस्टर केयर योजना बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई। इसके तहत अनाथ और अपेक्षित बच्चों को संरक्षण एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। संचालन जिला स्तर पर पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा। एक ग्रुप फॉरेस्टर केयर में अधिकतम 8 बच्चे रखे जा सकेंगे। मान्यता 3 वर्ष की। संस्था को प्रति माह 4,000 प्रति बालक बालिका हेतु दिया जाएगा। प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 2 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ और 17 दिसंबर 2021 तक ही चलेगा। आम जन से जुड़ी समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर योजनाएं होंगे, अर्थात सभी ग्राम पंचायत में शिविर खुलेंगे। 22 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जाएंगे, राजस्व विभाग सहित। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में भी आवेदन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों अब आर्थिक तंगाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य में वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 जून को ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को अपनी प्रोफेशनल कोर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति जो योजना है उसकी शुरुआत की है। इसके अंदर जैसे UPSC, RPSC, SI, RSSMB, रीट ये सब इसमें शामिल की गई है। 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षाएं, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा। इस योजना से हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से क्या होगी? कम होगी। परीक्षार्थियों को मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। संचालन
ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC, EWS वर्ग के सामाजिक न्याय एवं आर्थिकता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थाओं से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी? 40,000 रुपये। योजना के संचालन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत अशोक गहलोत ने 9 जून को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने 1,000 रुपये की मिलेगी सब्सिडी मिलेगी। CM गहलोत ने इस साल बजट में हर साल 12,000 की सब्सिडी देने की घोषणा की थी, इनके हर महीने 1,000 रुपये। योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही होगा। केंद्र राज्य सरकारी कर्मचारियों को, आयकर दाता, कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान में जो कृषि विद्युत कनेक्शन होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 14,80,500। यदि कोई किसान बिजली का कम उपयोग करता है और उसका बिल 1,000 से कम है तो वास्तविक बिल और सब्सिडी का अंतर उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इससे किसान को बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे किसी भी किसान का बिजली बिल 900 आता है तो उसे 60% यानी कि 440 सब्सिडी मिल जाएगी। किसान को 40% बिल यानी कि 360 जमा कराना होगा। सरकार 1,000 की सब्सिडी देने के लिए 460 किसानों के बैंक खाते में जमा करवा देगी। ये बिल 2,000 का आएगा तो 60% सब्सिडी मिलती है, लेकिन सब्सिडी का अधिकतम 1,000 ही है। ऐसे में किसान का 1,000 का बिल जमा कराना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना आधार संख्या और बैंक खाते को योजना से जुड़वाना होगा, तब बिजली बिल समय पर जमा करवाना होगा। ये अम्बेडकर DBT वाउचर योजना कर चुके हैं हम। अब देखते हैं PM कुसुम कंपोनेंट। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र का चूरू जिले में शुभारंभ। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित PM कुसुम कंपोनेंट ये योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र से चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गढ़सिसर गांव में 3 जून 2021 से ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो गया है। कब से? 3 जून 2021 से 1 अप्रैल 2021 को राज्य PM कुसुम घटक ए योजना के अंतर्गत भालोजी गांव, कठपुतली, जयपुर में स्थित देश में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन शुरू किया जा चुका है और लगभग शायद इसमें 1 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षा योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में पहला 10 में कौन सी रैंक है? पहली रैंक है इस योजना में। इसकी कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। ठीक है, तो ये 2021 की पूरी योजनाएं हम कर चुके हैं। तो थैंक यू।